एनडीए में बीजेपी ये मानकर ही शायद चलती है कि उन्हें मुसलमानों के वोटों की शायद आवश्यकता नहीं है, इसलिए अपने इतने बड़े कैंडिडेचर में कोई मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन देती नहीं है। और रही सही कसर वो कोशिश करती है कि जेडीयू से वो पूरी कर ले, एलजेपी से पूरी कर ले। नहीं, मुस्लिम उम्मीदवार नहीं दे पाए। और इसमें कहीं भी संविधान की जो बात बारी साहब कह रहे हैं, संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि धर्म के आधार पर टिकट दिया जाएगा। कभी भी बाबा साहब ही लिख देते कि जिसकी जितनी आबादी हो उसको इतनी टिकट दिया जाए। वो रिजर्वेशन अनुसूचित जाति जनजाति के लिए तो हुआ। हमने जीतने का आधार देखा, जीतने के आधार पर हम निर्णय करते हैं। तो हमें इसका गिला भी नहीं है कि हमने मुस्लिम समाज के लोगों को नहीं लड़ाया। यही नहीं लड़ाया, हमने यूपी में नहीं लड़ाया, उत्तराखंड में नहीं लड़ाया, छत्तीसगढ़ में नहीं लड़ाया, मध्य प्रदेश में नहीं लड़ाया, राजस्थान में नहीं लड़ाया, हम कई जगह नहीं लड़ाए। हम उनमें काम कर रहे हैं। जब बड़ी तादाद में मुस्लिम समाज के लोग हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम उनको रिप्रेजेंटेशन देंगे भी। अभी नहीं दे पाए, इसको छिपाना क्या है? इसको कोई छिपाने की बात है नहीं। हम तो उसको गर्व से कहते हैं कि हमने मुस्लिम उम्मीदवार नहीं बनाया, क्योंकि हमने धर्म के नाम पर निर्णय नहीं किया, हमने जीतने वाले उम्मीदवार के नाम पर निर्णय किया। जहां तक माई समीकरण का नाम है, तो मैंने तो इसका नाम बदल दिया है। MY समीकरण नहीं है, YM समीकरण है। क्योंकि जब नेतृत्व मिलता है तो लालू यादव जी को, राबड़ी जी को, तेजस्वी जी को, तब बीच में तो बारी सिद्दीकी साहब सीनियर थे, उनको तो नहीं मिला। और बारी सिद्दीकी साहब का जब मैंने ओथ 15 में देखा तो तेजस्वी जी और तेज प्रताप जी के बात करा दिया। कितना अपमानित किया, क्योंकि उस समाज के लोगों को आबादी, अगर आप कहते हैं कि यादव समाज की 14% है और मुस्लिम समाज की 17.8 यानी 18% है, और कहते हैं कि माई समीकरण है, तो खुल के कहिए कि YM समीकरण है। पिछली बार मंत्रिमंडल बना, 4 मुस्लिम समाज के मंत्री थे, 8 मंत्री जो है वो यादव समाज के थे उस वक्त। क्यों दिया गया? क्यों नहीं रिप्रेजेंटेशन? अगर आप, हम समीकरण नहीं कहते, हम धर्म के नाम पे नहीं कहते, लेकिन अगर आप कहते हैं कि MY समीकरण है तो आपको देना चाहिए था। और दूसरी बात ये भी है कि रिप्रेजेंटेशन अलग चीज होती है, नेतृत्व अलग चीज होता है। क्या कभी सोचा? एक बार रामविलास पासवान जी ने कहा था कि मुस्लिम को मुख्यमंत्री बनाइए, और आरजेडी के पास उस वक्त तो सबसे प्रमाणित चेहरा था, साफ सुथरा, जिनका हिंदू मुसलमान दोनों समाज में अच्छी पकड़ है, अच्छी नजर है। कभी भी 15 साल मंत्री रहे, कोई दामन पे एक दाग नहीं लगा। बारी सिद्दीकी साहब मौजूद थे, तो लालू जी ने सत्ता छोड़ दी, लेकिन कहा नहीं, मुसलमान को नहीं बनने दूंगा। ये कसम खा के बैठ गए, और रामविलास पासवान जी के उस वक्त लोग चले गए। तो बड़ा दिल कौन दिखाएगा? यहां बिहार के अंदर ये हो रहा है, हर जात की एक पार्टी बन जा रही है। और आप देखिएगा किसी भी मीडिया चैनल पे आप जाइएगा, उसका पोस्टर दिखेगा, 4% वाले नेता, 5% वाले नेता, 3% वाले नेता। मीडिया चैनल भी एक पोस्टर में एक मुसलमान का फोटो नहीं है, क्योंकि वो बिहार की राजनीति में आज मैटर नहीं कर रहा है। और ये मैटर नहीं किया, ये राजद की वजह से हुआ है। क्योंकि अगर आप पोस्टर देखें, मैं इंडिया टीवी का भी देख रहा था आपके वहां बैठ के, उसमें तो कोई पोस्टर में फोटो नहीं है, क्योंकि कहीं नेतृत्व नहीं है। तो आप नेतृत्व नहीं, तो नेतृत्व नहीं है, उसके पीछे कारण बीजेपी नहीं है, उसके पीछे कारण आरजेडी है। बीजेपी शुरू से कहती है कि हम धर्म के नाम पर टिकट नहीं देंगे, ये हम कह रहे हैं जिम्मेदारी से। मैं बीजेपी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हूं, जिम्मेदारी से कहता हूं कि हम धर्म के नाम पर टिकट नहीं देंगे। तो आप ही का सवाल समाज को रिप्रेजेंटेशन देना है। जो समाज हमारे यहाँ रिप्रेजेंट करेगा, अगर जीतने लायक उम्मीदवार आएगा, उसका धर्म उसके आड़े नहीं आएगा। लेकिन जो बात अभी शहनवाज जी कह रहे हैं, मुस्लिम यादव जो समीकरण कहे जाती है, इसके नाम पर धोखा भी बंद होना चाहिए। और मैं, आप कहिएगा तो मैं और डिटेल निकाल के दे दूंगा कि इतनी ही नब्ज काफी है जो आपने अभी पकड़ ली है कि रिप्रेजेंटेशन MY वाली बात तो होती है, लेकिन मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन उस तरह से कहा जाता है। और आप नेतृत्व क्यों नहीं देते? मुख्यमंत्री के पद पर कोई मुसलमान क्यों नहीं हो सकता? देखिए, ऐसा है कि मैं बार बार विचार से अलग नहीं जाना चाहता। अब शाहनवाज भाई हैं हमारे, और इनका दर्द थोड़ा सा जाहिर हो रहा है। अब मतलब कह रहे हैं कि साहब दूसरे का पेन, हम लोग यहाँ देहात में है कि साहब फटा हुआ जो है ये, वो
दूसरे का छेद देखने के पहले अपना छेद देखना चाहिए। अब मान लीजिए कि हम इसीलिए कहा कि वैचारिक बहस होना चाहिए, संवैधानिक बहस होना चाहिए और भारत की जनता का बहस होना चाहिए। जिस जिला से हमारे छोटे भाई आते हैं, कहा उन्होंने खुद कह दिया, मगर हम लोग अपनी अपनी भूमिका में हैं। यहाँ इनके जिला में हम लोगों के आदरणीय नेता जननायक कर्पूरी ठाकुर हुआ करते थे। जननायक कर्पूरी ठाकुर को अभी भारत रत्न भी मिला और जननायक कर्पूरी ठाकुर ने समाज में जो गरीब तबका था, सामाजिक तौर पे जो पिछड़े हैं, अत्यंत पिछड़े हैं, जो विकास से मरहूम हो गए, तो बहुत ही एक तरह से व्यवहारिक और साइंटिफिक उन्होंने जो है आरक्षण की व्यवस्था की थी। उन्होंने अपने टाइम में आरक्षण की व्यवस्था की कि जिन लोगों का नौकरी में रेशियो कम है, जो पिछड़ गए हैं, जिनको विशेष सुविधा की आवश्यकता है, तो उनके लिए उन्होंने किया कि 12% रिजर्वेशन फॉर एनेक्सर 1 और 8% रिजर्वेशन फॉर एनेक्सर 2। नहीं, ये तो आपकी जो जस्ट ए मिनट मैडम, और 3% जो है आरक्षण फॉर ऊंची जाति के अमीर लोगों के लिए, और 3% जो है रिजर्वेशन महिलाओं के लिए। मैं व्यक्तिगत रूप से कह सकता हूं कि इस सरकार की कार्रवाई के बाद उतने बड़े कद्दावर नेता जननायक कर्पूरी ठाकुर को कितनी गालियां सुननी पड़ी, और जिन लोगों ने गालियां दी, समझा कि नहीं, वो आज बहुत गाल बजाते हैं। तो सामाजिक व्यवस्था को कैसे खत्म हो, समाज कैसे उठे, कैसे जो आदमी नीचे रह गया है उसको थोड़ा सा हम अपलिफ्ट। देखिए, मैं मुसलमानों पर आती हूँ, आप जो है सीधे पूरे सामाजिक ताने बाने पर आते हैं। मैं समझती हूँ आपकी चुनौती भी है, लेकिन सर, मैं बहस को कभी भी हिंदू मुस्लिम की बहस नहीं बनाना चाहता। मैं बहस को बनाना चाहता हूँ विकास का, सामाजिक विकास का, देश के उत्थान का, एकता का, मिल्लत का, प्यार का, मोहब्बत का। मगर आप बस हिंदू नहीं, यहाँ हिंदू मुस्लिम तो कोई चर्चा हुई नहीं। यहाँ मुसलमानों की बात थी, वो मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता, उनका रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं हो सकता। जब उम्मीदवारों के नामों का चयन होता है तो गिनती में जब कास्ट की सब कैटेगरी भी गिनी जाती है तो उसमें मुसलमानों की संख्या कहां पर आकर खड़ी होती है। और एक अंतिम प्रश्न शहनवाज जी, जब घुसपैठियों से सीधा सीधा मुसलमानों को जोड़ दिया जाता है तब क्या आहत नहीं होते? मैं क्यों आहत हूंगा? आज पूरी कम्युनिटी को बार बार टारगेट करके घुसपैठिया विपक्ष ये कह रहा है। मैं बता रहा हूं कि जो हिंदुस्तान का बंटवारा धर्म के नाम पे हुआ, जिनको मुल्क पसंद था वो यहाँ रहे, जिन्होंने मजहब के नाम पे बंटवारे को कबूल किया वो चले गए। जब चले गए तो बंटवारा हो गया। जो हिंदुस्तान का मुसलमान रह गया, हिंदुस्तान की मिट्टी का मुसलमान है, उसके लिए हमारे दिल में जगह है। लेकिन हम इतनी बड़ी तादाद में तो 5 किलो अनाज दे रहे हैं, गरीबी रेखा के नीचे लोग हैं, इनकी चिंता करनी है, या बांग्लादेश से या पाकिस्तान से या वर्मा से कोई आएगा उसकी चिंता करनी है। उसका मजहब अलग हो सकता है मेरा मजहब और पाकिस्तान वालों का मजहब एक हो, शाहनवाज का, नवाज शरीफ का मजहब एक है, तो मैं मोदी से प्यार करूंगा या नवाज शरीफ से करूंगा? ये तो कभी नहीं हो सकता। मेरे लिए मेरा प्रधानमंत्री बड़ा है, पाकिस्तानी के लिए उनका होगा। तो यहाँ जो घुसपैठिया है, जो घुसपैठ करके आए हैं बड़ी तादाद में, आपको बता दूं, सुना था ना पहले नारा चुपचाप कमल छाप। इस बार ऐसा हुआ है, बहुत से लोग डिपोर्ट हुए हैं, बहुत से लोग डिटेन हुए हैं। जो लोग बांग्लादेश से यहाँ आए उनको बांग्लादेश रहना चाहिए, और जो हिंदुस्तानी मुसलमान है और अगर वो हिंदुस्तान का है तो दुनिया की कोई ताकत उसको हिंदुस्तान से बाहर नहीं कर सकती। लेकिन जो बांग्लादेशी है उसको बढ़िया बिस्तर बांध लेना चाहिए।